हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान इस समय आपको बता रहा हूं एमएस वर्ड 2007 के बारे में। एमएस वर्ड के इस वीडियो में आप जानेंगे व्यू टैब के डॉक्यूमेंट व्यू ब्लॉक में प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन तथा ड्राफ्ट का प्रयोग। और ऑफिस बटन में आप जानेंगे सेव तथा सेव एज का प्रयोग करना। इसी के साथ साथ प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट से पहले प्रीव्यू को देखना तथा प्रिंट निकालना, और वर्ड की फाइल को पीडीएफ फाइल में परिवर्तित करना या बदलना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यह फ़ायदा होगा कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। और यदि हमारी वीडियो को आप लाइक करते हैं तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक अवश्य करें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत और सुझाव भी हमें दे सकते हैं। आप जानते हैं व्यू टैब के डॉक्यूमेंट व्यू ब्लॉक में प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन तथा ड्राफ्ट का प्रयोग करना। इसके लिए सबसे पहले आपको व्यू टैब पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं वर्ड में जो व्यू टैब होती है इस पर आप क्लिक कर दें, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो लेफ्ट कॉर्नर पर ऊपर की तरफ ये सारे विकल्प मिल जाते हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट पहले से सेट होता है। इसका तात्पर्य है कि आपका जो पेज है किस प्रकार से दिखाई देता है, ये एक लेआउट के रूप में आपको दिखाता है। इसी प्रकार से आपका प्रिंट निकलेगा और ये आपका पहले से सेट है। इसके बाद आते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग पर। इस पर आप माउस की सहायता से जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आपका पेज है वर्ड में एक बुक की तरह परिवर्तित हो जाएगा, और अब आप इसको एक किताब की तरह आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपको दो पेजों के रूप में ये सभी पेज दिखाई देते हैं। यदि आपको आगे और पीछे वाले पेज पर जाना है तो इसके लिए आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर स्क्रीन लिखा होगा और यहाँ पर पेज ऊपर आगे और पीछे जाने के लिए आपको दो एरो दिखाई देते हैं। यदि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप देखेंगे ऊपर कॉर्नर पर राइट साइड में आपको क्लोज दिखाई देगा। इस पर माउस की सहायता से आप लेफ्ट क्लिक कर दें और आप बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं तीसरे विकल्प पर, वेब लेआउट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेज एक वेब पेज में क्रिएट हो जाएगा। यानी जिस तरह आप नेट पर पेजों को पढ़ते हैं उसमें आपको पेज की कटिंग दिखाई नहीं देती है और आपको एक पेज का रूप दिखाई नहीं देगा, लेकिन पूरा पेज आपको एक वेब पेज के रूप में दिखाई देगा और आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आउटलाइन। इस पर लेफ्ट क्लिक करने से आपका जो पेज है आप देख सकते हैं सभी लाइनों के आगे एक डॉट बना हुआ आ जाता है, जिस प्रकार से हम नंबर बुलेट का प्रयोग करते हैं, और यह आउटलाइन का कार्य करता है। आपकी हर लाइन एक आउटलाइन के रूप में दिखाई देती है, और जहां जहां आपने एंटर का प्रयोग किया होता है यह आउटलाइन उसमें परिवर्तित कर देता है। और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप क्लोज आउटलाइन व्यू पर क्लिक करके बाहर निकल सकते हैं। इसका आखिरी विकल्प आप देखते हैं ड्राफ्ट। इस पर आप माउस की सहायता से जब लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका पेज वेब पेज के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आप इसमें आसानी से देख सकते हैं आपके पेज में केवल टेक्स्ट दिखाई देते हैं। यदि आपने कोई पिक्चर का प्रयोग किया है तो वे पिक्चर आपको इसमें दिखाई नहीं देगी। जैसे हम आपको इसमें एक पिक्चर लाकर दिखा देते हैं। आप वर्ड की फाइल में एक पिक्चर को देख सकते हैं, और जैसे ही हम ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वह पिक्चर इसमें दिखाई नहीं देती है, केवल टेक्स्ट के रूप में, यानी कि एक ड्राफ्ट के रूप में आप अपने टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। पुरानी अवस्था में वापस आने के लिए आप प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर दें और आप देखेंगे आपका पेज एक सामान्य अवस्था में आपको दिखाई देगा, और उस पर जैसे आप कार्य करते हैं वर्ड में उसी प्रकार से आप इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आइए अब जानते हैं ऑफिस बटन के अंतर्गत सेव तथा सेव एज का प्रयोग करना और प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट का प्रयोग करना। हमने वर्ड में आपको पहली वीडियो में बताया था जो लेफ्ट कॉर्नर पर सबसे ऊपर की तरफ गोल बटन होता है, इसे ऑफिस बटन कहते हैं। इस पर माउस की सहायता से आप जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे आपको इससे संबंधित विकल्प स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिसमें आप न्यू का प्रयोग करके एक नई फाइल खोल सकते हैं वर्ड से संबंधित। ओपन पर क्लिक करके पुरानी फाइलों को वर्ड में खोल सकते हैं, और रिसेंट डॉक्यूमेंट के द्वारा जिन फाइलों को आपने अभी बनाया है उनका प्रयोग कर सकते हैं। और अब जानते हैं सेव के बारे में। सेव पर क्लिक करने से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं एक नाम के द्वारा, और जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे इससे संबंधित एक विंडो स्क्रीन पर आ जाएगी, और इस विंडो के द्वारा आप जिस स्थान पर अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं आप देखेंगे दिस पीसी। इसमें आपको डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, जिस प्रकार की आपकी फाइल है आप नीचे तक देख सकते हैं, और आप इसको जहां सेव करना चाहते हैं एक स्थान चुन लें। मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पर से सेव करना है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं, और इसके बाद फाइल नेम यहाँ पर आप कर्सर को ले जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे
आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्सर आ गया। हम इसे बैक स्पेस की सहायता से हटा देते हैं और एक नई नाम के साथ यहाँ से हम इसे सेव कर देंगे। मान लीजिए हमने इसको नाम दिया है वर्ड 1 2 3 और इस प्रकार आप देखेंगे सेव एज टाइप, इसे वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने दें और हमने डेस्कटॉप को सेव इसको स्थान दिया है, यानी कि इसका जो सेव का पॉइंट होगा वो डेस्कटॉप होगा। फाइल नेम वर्ड 1 2 3 और इसके बाद हम आ जाएंगे सेव बटन पर और जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। अब आप ऑफिस बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं जो रीसेंट डॉक्यूमेंट है इसमें भी वर्ड 1 2 3 के नाम से वह फाइल हमें दिखाई देगी। अब जानते हैं सेव एज के बारे में। सेव एज के द्वारा आप अपनी पुरानी फाइलों को एक नए नाम के साथ सेव कर सकते हैं। जैसे हम सेव एज पर क्लिक करेंगे तो फिर से विंडो एक खुलकर स्क्रीन पर आएगी और इसमें भी आप देख सकते हैं सेव एज में जाकर जो अभी हमने फाइल नेम दिया था वर्ड 1 2 3, आप पहले फाइल में देख सकते हैं जो फाइल है वर्ड 1 2 3। हम सेव एज के द्वारा इस फाइल का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे फाइल नेम वर्ड 1 2 3। अब हम यहाँ से इसका नाम परिवर्तित कर देते हैं। मान लीजिए हमें कुछ भी करना है, मान लीजिए 5 4 6 हमने इसको कर दिया और इसके बाद हम इसे एक डेस्टिनेशन देंगे, यानी कि डेस्कटॉप दे देते हैं या डॉक्यूमेंट दे देते हैं और जो भी हम दे सकते हैं इसको। इसके बाद हम देने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारी फाइल एक नए नाम के साथ सेव हो जाएगी और जहां भी आपने फाइल को सेव किया है वहां से आप इसे वापस खोल सकते हैं या ऑफिस बटन पर क्लिक करके रीसेंट डॉक्यूमेंट में जाकर भी आप इन फाइलों को देख सकते हैं और खोल सकते हैं। अब जानते हैं प्रिंट विकल्प के बारे में। ऑफिस बटन में ही आप देखेंगे सेव एज के बाद एक प्रिंट विकल्प होता है। इस पर माउस की सहायता से पॉइंटर ले जाने पर आप देखते हैं 3 और विकल्प दिखाई देते हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट पर क्लिक करने से इससे संबंधित एक विंडो खुलकर स्क्रीन पर आएगी। हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। इसमें आप अपने प्रिंटर के लिए नाम देख सकते हैं। जो भी आपको प्रिंट निकालना है उसे आप डाउनवर्ड एरो की सहायता से यहाँ पर क्लिक करके छांट सकते हैं जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना है। मान लीजिए हमने HP डेस्कजेट इसमें अभी पहले से सेव है, हम लेजरजेट से चाहते हैं, हमने इस पर क्लिक कर दिया और इसमें दिए गए ओके बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो कमांड है प्रिंटर को भेज दिया जाता है और हमारा पेज प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। क्विक प्रिंट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इससे संबंधित कोई विकल्प नहीं आएगा और सीधे आपका जो प्रिंट है वो कमांड भेज दी जाती है प्रिंटर के लिए और आपका पेज प्रिंट होकर बाहर निकल आता है। अब जानते हैं प्रिंट प्रीव्यू के बारे में। पहले इस पर माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक कर देते हैं और अब आप देखेंगे इससे संबंधित एक नई विंडो खुलकर सामने स्क्रीन पर आती है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ विकल्प आपको दिखाई देंगे और इसके द्वारा आप अपने पेज को प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लोज बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप पुरानी अवस्था में आ जाएंगे और हम जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू में जाकर आपको दिखा देते हैं। इसमें यहाँ प्रिंट की कमांड है, इसके द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। ये जो मार्जिन है इसके द्वारा आप अपने पेज के मार्जिन को सेट कर सकते हैं, जो चारों तरफ मार्जिन आप सेट करते हैं। ओरिएंटेशन के द्वारा आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी आप पेज को खड़ा प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप यानी कि आड़ा हॉरिजेंटल में प्रिंट करना चाहते हैं। साइज पर जाकर आप किस प्रकार से शीट का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने A4 शीट का प्रयोग किया है तो इसको सेट किया है। आपके पास जिस तरह का पेज हो आप उस तरह को सेट यहाँ से कर सकते हैं और अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने आपको मार्जिन पहले भी बता चुके थे, आप इसको कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, इस विकल्प का प्रयोग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 1 पेज और 2 पेज, यानी कि आपका पेज किस तरह से दिखाई देता है। 1 पेज आपका पहले से सेट है, आप 2 पेज क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक से ज़्यादा पेजों पर कार्य किया हुआ है तो हम 2 पेजों को एक साथ भी देख सकते हैं। यदि इसकी चौड़ाई बढ़ाकर हम इसे देखना चाहते हैं तो पेज विड्थ इस पर क्लिक करेंगे और हम अपनी चौड़ाई को बढ़ा हुआ पाएंगे। 1 पर क्लिक कर देते हैं और अगर आप इस पर माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक करते हैं एक बार तो आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट कमांड के द्वारा हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारा प्रिंट एक विंडो आएगी और इसके द्वारा हम सेट कर सकते हैं अपनी प्रिंट कमांड। यदि आप यहीं से इसको प्रिंट देना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कमांड दे सकते हैं और हम इसे क्लोज करके आपको दिखा देते हैं क्लोज प्रिंट प्रीव्यू और हम सीधे प्रिंट पर जाकर जब क्लिक करेंगे तब भी ये विंडो आती है। आप इसमें सेटिंग्स चेंज कर लें अपनी, जो भी आपको करनी है। जैसे हमने पेज प्रीव्यू देखने के बाद हमने आपको बताया था यहाँ से आप प्रिंटर सेट कर सकते हैं और जैसे आपके जितने भी पेज हैं अगर आप ऑल इसको रहने देंगे तो सभी पेज एक साथ प्रिंट होकर आएंगे। लेकिन आप करंट पेज जो आपको पेज दिखाई देता है केवल उसी की प्रिंट चाहते हैं तो आप करंट पर क्लिक कर दें, करंट पेज आपके सामने आ जाएगा। और यदि आप पेज के हिसाब से यानी कि आपको कुछ ही पेज निकालने हैं पूरी फाइल में से तो आप यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे 1 और 3 निकालना है या 5 से लेकर 12 तक आपको निकालने हैं तो इस प्रकार के पेज भी आप यहाँ से दे सकते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे आपके पेज निकल जाएंगे। कॉपी के द्वारा आप सेट करेंगे कि आपको हर पेज की कितनी कॉपी चाहिए।
तो आप यहाँ से अप और डाउन एरो पर क्लिक करके इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। कम से कम आपको एक प्रिंट निकालना ही होगा। ये आप यहाँ से सेट करने के बाद जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं आपकी कमांड भेज दी जाती है और इस कमांड को आप अपने टास्क बार में जाकर जहाँ से आपका प्रिंटर दिखाई देता है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे जो आपकी कमांड है वो यहाँ दिखाई दे जाती है और ये प्रिंट होकर बाहर निकल आता है। आइए अब जानते हैं वर्ड की फाइल को PDF फाइल में बदलना। इसके लिए आप सबसे पहले ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और इसमें आप देखेंगे सेव एज के आगे जो एरो है इसके द्वारा आप इन विकल्पों को देख सकते हैं और इसमें आपको नीचे से दूसरा जो विकल्प है PDF और XPS, इस पर माउस की सहायता से लेफ़्ट क्लिक करना होगा और जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे आपके सामने पब्लिश एज PDF और XPS के नाम से एक नई विंडो खुलकर स्क्रीन पर आती है और इसमें आप अपनी फाइल के लिए एक नाम दे सकते हैं। किस नाम से आपको इसे सेव करना है, आप चाहें तो नाम परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। एक डेस्टिनेशन दे सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए हमको डेस्कटॉप पर इस फाइल को दिखाना है, हमने डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया और इसके बाद हम जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करेंगे हमारी फाइल वर्ड में से बदलकर PDF में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ आप टाइटल बार में फाइल का नाम देख सकते हैं वर्ड 546 और इसी को आप PDF में देखेंगे। टास्क बार पर आपको फाइल दिखाई देगी जो हमने PDF फाइल बनाई है और हम इसे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं और फाइल को PDF में बदलने के बाद आप इसे PDF के द्वारा भी प्रिंट कर सकते हैं और जिस प्रकार का आपको इस पर करना है वो कार्य आप यहाँ से कर सकते हैं। आप ठीक प्रकार से यहाँ देख सकते हैं जैसे जो पीछे फाइल है वर्ड 546 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसी फाइल को हमने बदला है PDF में। ये PDF का लोगो आप यहाँ से देख सकते हैं। एडोब रीडर इसके लिए आपको इंस्टॉल करना होता है अपने कंप्यूटर में और आपकी फाइलें PDF में खुलती हैं इसके द्वारा और ये आप देखेंगे वर्ड 546 PDF एडोब एक्रोबैट रीडर DC। इस प्रकार आप अपनी वर्ड की फाइलों को PDF में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, MS वर्ड 2007 के बारे में नेट संसार पर इतना ही। यदि आपको लगता है MS वर्ड के बारे में कुछ और जानकारी आपको लगती है कि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं और वर्ड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नेट संसार पर एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की जानकारी आपको आपके मेल पर होती रहेगी। और यदि आप हमारी वीडियो से सहमत हैं और इसे पसंद करते हैं तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक अवश्य करें और यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने शिकायत और सुझाव भी हमें दे सकते हैं। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।